राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। एएस कोचिंग एफटीजी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि जो बच्चे नए हैं मैं उनके लिए बता देना चाहता हूं। जैसे आप यूट्यूब पे आएंगे, आप सर्च करेंगे एएस कोचिंग एफटीजी, जैसा आपको देख पा रहे हैं, तो आपके सामने ऐसा यूट्यूब चैनल ओपन होगा। इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं। इससे होगा क्या, जैसे कोई भी फिजिक्स और मैथ से संबंधित आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप इस चैनल पे जाइए, कमेंट कीजिए, किसी भी वीडियो पे कमेंट कीजिए, आपको उस टॉपिक से संबंधित वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है। और जैसा मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूं बच्चों की, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन कैसे जो है आप पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और पढ़ते हुए कैसे समझ रहे हैं क्वेश्चन। जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने एक क्वेश्चन है कूलाम के नियम से संबंधित। हालांकि प्रश्न बहुत ईजी है लेकिन कुछ ट्रिकी है, तो इसलिए मैं समझाता हूँ इसको। देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या है? मूल बिंदु। तो आपके दिमाग में सबसे पहले हाई स्कूल का टॉपिक आना चाहिए, मूल बिंदु। मूल बिंदु का मतलब होता है 0,0। वीडियो में बने रहिए, आपको अच्छे से जो है कैसे व्यवस्थित लिखा हुआ है, लिखना है, इस तरीके से ये सारा सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन जो है अभी समझाने के लिए जो है मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला चीज़ दिमाग में आना चाहिए, मूल बिंदु का मतलब 0,0। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। मूल बिंदु पर, यानी कि इसी जगह पर, इसी जगह का मतलब जैसे ये एक्स, ये हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया आपका वाई अक्ष। ठीक, तो यहाँ पर इस जगह की बात करी जा रही है, मूल बिंदु पर स्थित एक बिंदु आवेश Q1। इसका मतलब क्या कहा गया? Q1 यहाँ पे स्थित है। ठीक है, कोई बात नहीं, कितना है वो छोड़ दो, आगे चलो। और निर्देशांक x3 y4 मीटर पर स्थित एक अन्य बिंदु आवेश Q2। तो यहाँ पे दो बातें समझने वाली हैं। कौन कौन सी बच्चा? पहली बात ये कि जो है निर्देशांक दिया गया है, और दूसरी बात ये दिया गया कि Q2 दिया गया है। ठीक, तो निर्देशांक 3, x की वैल्यू 3 का मतलब कि x की दिशा में आपको 3 चलना है और y की दिशा में आपको 4 चलना है। तो ये हमने y चल दिया इधर को, और ये हो गई x। तो ये जहाँ पे आया कटान बिंदु, ये वाला निर्देशांक हो जाएगा हमारा 3,4। 3,4 कैसे हैं? आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। आप जैसे कि आपके पेपर में, बोर्ड पेपर में मान लीजिए सेक्शन बी में आ गया ये क्वेश्चन, खंड खा में, तो आपको कैसे सॉल्व करना है? आपको बाईं तरफ जो है अपने ये लाइन खींच देनी है, जैसा ये मैंने ड्रॉ कर रखी है, या फिर आपको पेपर को फोल्ड करके ऐसे अंगूठे से अपने दबा देंगे तो एक लाइन बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या करना है? लिखना है खंड खा। क्या लिखना है? खंड खा। और जो भी प्रश्न है, मान लीजिए 7वां प्रश्न है हमारा, तो हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 7। ठीक, फिर लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे दिया गया है। अब जो भी दिया गया है वो आपको क्वेश्चन से उठाकर लिख देना है सेम। अब जो दिया गया था मैं आपको यहाँ इरेज करके सब फिर से दिखा देता हूँ। दिया क्या गया था बच्चा? Q1 की वैल्यू दे रखी थी और Q2 की वैल्यू दे रखी थी। ठीक है, वही सेम हमने उठाया, Q1 की वैल्यू रख दी, Q2 की वैल्यू रख दी। ठीक है, उसके बाद क्या दिया था? निर्देशांक। तो Q1 के निर्देशांक यहाँ डायरेक्ट Q2 की तरह लिखे हुए नहीं हैं। यहाँ पे जैसे Q2 के निर्देशांक लिख दिए हैं, उसी तरह Q1 के निर्देशांक लिखे नहीं है। लेकिन क्या बता दिया गया? मूल बिंदु। मूल बिंदु से हमें समझ में आ जाता है कि Q1 में x क्या होगा? 0 होगा, y भी 0 होगा, और Q2 के निर्देशांक तो क्वेश्चन ने दे रखे थे तो हमने लिख दिया। इस तरीके से आपको दाएं हाथ की तरफ फिगर बना लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपको फिगर ड्रॉ कर लेना है। फिगर ड्रॉ करने के बाद फिर आगे चलते हैं। फिर देखिए, माइक्रो कूलाम में लिखा हुआ था, हमें इसे कूलाम में बदल देना है, क्योंकि एसआई मात्रक में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक, तो 2 × 10 की घात, अगर कहीं माइक्रो कूलाम है उसे कूलाम में बदलना है तो 10 की घात -6 से गुणा कर देना है। ठीक, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। इसी तरीके से नीचे वाला भी कर देना है। अब यहाँ पे काम आता है आपके पास हाई स्कूल का एक टॉपिक। वो टॉपिक क्या था? टॉपिक था 2 बिंदु आवेशों के बीच, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र ये यहाँ पे है आपके सामने। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र आपके सामने है। ये जो है हाई स्कूल का टॉपिक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में यह एक ट्रिक थी यहीं पे, और एक छोटी सी ट्रिक और है। मतलब ट्रिक क्या है? मतलब कि यही एक छुपा हुआ वो था। पहला क्या था? पहला था मूल बिंदु, तो आपको 0,0 पता होना चाहिए। दूसरी बात क्या थी कि अब इनके बीच की दूरी कैसे निकालोगे बच्चों? तो इनके बीच की दूरी का फार्मूला हमने हाई स्कूल में पढ़ रखा था, तो वो फार्मूले से हम जो है इनके बीच की दूरी का सूत्र, मतलब उस सूत्र से दूरी निकालेंगे। ठीक है, सूत्र क्या था? सूत्र हमारा था कि यदि 2 बिंदु आवेश हैं, एक बिंदु आवेश क्या एक है हमारा, जैसे कि मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ साफ। तो मान लीजिए 2 बिंदु आवेश है हमारा x1 y1, एक बिंदु है। ठीक, दूसरा बिंदु है हमारा x2 और y2। ठीक, तो इन दोनों, एक यहाँ पे रखा है, एक यहाँ पे। इनके बीच की दूरी कैसे निकालते थे? तो इनके बीच की दूरी का फार्मूला जो है ये हमारे पास था, ये यहाँ पर। ठीक, तो हमने क्या करा? हमने ये देखा कि यहाँ पे हमारे पास 0,0 है, यानी x1 0 है और x2 जो है 3 है। तो हमने यहाँ पे सूत्र में रख दिया 3 - 0, 4 - 0, और 3 और 4 को 0 से घटाओगे 3 और 4 आएगा। 3 और 4 का स्क्वायर किया तो 9 हो गया, और 4 का स्क्वायर किया 16 हो गया, और 9
और 16 को जब आप जोड़ोगे 25 हो गया, 25 को जब रूट से बाहर निकालोगे तो आ जाएगा आपके पास आंसर 5। अब यहाँ पे 5 के आगे मीटर लिखना जरूरी है क्योंकि मीटर क्वेश्चन ने दे रखा था, सेंटीमीटर नहीं बताया था। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा है मीटर, तो इसलिए हमने आगे लिख दिया मीटर। अब ध्यान से सुनिए बच्चा, अब जब मीटर लिखा है तो इसे बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वैसे भी एसआई मात्रक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे कूलाम के नियम से, और कूलाम के नियम में ये जो वैल्यू है ये आपको हमेशा याद रखनी है। ये किसकी वैल्यू है? के की वैल्यू है। इसे आप बोल सकते हो समानुपातिक नियतांक। ठीक, तो यहाँ पे ये याद रखना है आपको, 9 × 10 की घात 9 होती है। फिर हमने यहाँ पे Q1 की वैल्यू रखी, ये यहाँ पे Q2 की वैल्यू रखी। ठीक, Q1 और Q2 की वैल्यू हमने रख दी, Q1 और Q2 की वैल्यू यहाँ पे हमने रखी। Q1 की वैल्यू 2 × 10 की घात -6, Q2 की वैल्यू -5। ब्रैकेट लगाया है, ध्यान रखिएगा, इधर भी गुणे का निशान, इधर भी गुणे का निशान है, बीच में जो 5 है वो माइनस का है इसलिए उसके ब्रैकेट लगाया। ब्रैकेट के साथ ही मैंने सॉल्व करा उसे। अब 5 × 2, अब देखिए यहाँ पे 10 की घात -6 है, यहाँ भी -6 है और दोनों का आधार समान है 10 है, यहाँ भी 10 है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया 12 हो गया। 12 कैसे हो गया? तो -6 प्लस -6, तो प्लस माइनस फिर माइनस होगा यानी -6 -6, माइनस माइनस प्लस होता है तो हमने लिख दिया 12 और निशान लगा दिया माइनस का, क्योंकि दोनों के पास दोनों 6 और 6 आपस में बराबर होते हैं और दोनों के आगे माइनस का निशान लगा, इसलिए यहाँ पे निशान लगा दिया है माइनस का। ठीक है बच्चा, हमने 2 और 5 का गुणा करा 10 हो गया, और ये 10 की घात -12 थी। नीचे 5 का स्क्वायर, नीचे 5 का ये स्क्वायर है, 1 मिनट, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया 25। अब ध्यान से देखिए, ऊपर 10 नीचे 25, जब 5 से भाग करोगे तो 5 दूनी 10 आएगा और नीचे 5 बचे 25 आएगा, ऊपर 5 दूनी 10 आएगा तो ऊपर 2 बचा नीचे 5 बचा। 9 और 2 का गुणा करोगे तो हो जाएगा 18, 9 और 2 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 18, 18 को 5 से जब भाग करोगे तो आपके सामने आंसर आएगा 3.6। ठीक, आंसर कितना आएगा? 3.6। अब देखिए यहाँ पे 10 की घात -12 है और यहाँ पे 10 की घात +9 है, तो 12 में से 9 को जब घटाओगे तो आपका आंसर आएगा 3, और 3 में 12 बड़ा है, 9 में 12 बड़ा है, 12 के आगे निशान लगा है माइनस का, इसलिए यहाँ पे निशान लगा देंगे माइनस का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में जो भी चीज़ें अगर मान लीजिए नहीं समझ में आती तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका एक और सोल्यूशन वीडियो बना दूंगा। हालांकि आपको समझ में आ जाना चाहिए, यदि नहीं आता तो आप मेरी पिछली वीडियो ही देख लीजिए, उसमें मैंने कैलकुलेशन एक कैलकुलेशन बहुत ही आराम से आसानी से समझाया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद बच्चों।